गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि हमारा जो टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसके अंतर्गत हमने जो पॉइंट पढ़े थे उसमें ये आप देख सकते हैं, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ चुके थे। किस प्रकार से हमें जो ज़रूरत है संविधान की, और उसके बाद मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और अब हम इसका पॉइंट नंबर 3.4 पढ़ेंगे, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है उसके बारे में हम समझेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। इस किताब में जिस प्रकार से कि हम पढ़ेंगे कि इसके जो प्रोविज़न थे, नियम थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो विषय आए थे उसके अंतर्गत हम इसका बारे में जानेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। अब इसके बारे में हम जो जानेंगे उसमें लिखा हुआ है कि आखिर इस संविधान में जो ओवरऑल इसकी फ़िलासफ़ी है, इसके जो सिद्धांत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिद्धांत है, ये हमें क्या कहते हैं, किस बारे में बात करते हैं। वी कैन डू दिस इज़ इन टू वेज। इसके दो तरीके हैं। इसमें हम देखेंगे कि वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो दो तरीके बताए गए हैं उसमें है कि एक कि वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं इसे पढ़कर। अब किसे पढ़कर? द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स, हमारे जो मुख्य जो लीडर रहे हैं, नेता लोग रहे हैं हमारे संविधान के बारे में, जिन्होंने जो कहा है, उनके जो नियम, थॉट हैं, ओपिनियन है, उनके बारे में हम पढ़कर समझ सकते हैं। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन फिलोसफी। अब ये बात आई कि आखिर ये जब समानता की बात आई तो हमारा संविधान जो है उसके सिद्धांत क्या कहते हैं, वो किस बारे में बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, और इसकी जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, इसके बारे में आगे लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन। अब इसे हम एक एक करके समझेंगे। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। अब जो हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, उसके बारे में जो उसका जो ड्रीम था, सपना था, या उसमें जो प्रॉमिस किए गए थे, जो वादे किए गए थे कि वो किस हद तक लागू होंगे, उनके बारे में है। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करते हैं तो हमने देखे कि इसमें कई प्रकार के लोग इसके निर्माण में, जैसे मोतीलाल नेहरू जी का नाम आया, या इसमें आप फिल्म पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी आए हैं, ठीक है, जयपाल सिंह आए हुए हैं, यहाँ पे S.C. मुखर्जी आए हुए हैं, दुर्गाबाई देशमुख आई हुई हैं, बलदेव सिंह आए हुए हैं। लेकिन इसमें एक नाम मिस कर गया है, वो है महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। तो इसके बारे में है, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक्चुअली महात्मा गांधी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये संविधान समिति में कहीं भी ये उसके सदस्य नहीं रहे हैं, इसलिए इनका नाम कहीं भी संविधान सभा में, उनके प्रारूप में, समिति में इनका कभी नाम ही नहीं आया। येट देयर वेर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विज़न। जबकि संविधान में जो भी इनकी जो प्रस्तावना बनी, रूपरेखा बनी, इनके नियम बने, ये सब जो जितने महात्मा गांधी की जो सोच थी, जो उनके विजन था, जो उनका जो उद्देश्य थे, उनके आधार पर ही बनी है। लेकिन महात्मा गांधी का इनमें कहीं से कहीं तक के दूर तक भी नाम नहीं है। ईयर्स एगो, कई साल पहले, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, कई साल पहले ये लिखी गई थी एक मैगजीन 1931 में, यंग इंडिया करके, उसमें भी इस बारे में जिक्र है। ही हैड स्पेल्ड अवर व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। इसके बारे में ये है कि ये जो हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है, उसमें वो संविधान में ऐसी क्या बात होनी चाहिए जिससे कुछ अपेक्षा की जा रही है, वो कैसा होगा, उसके बारे में है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अब देखेंगे हम कि हमारे संविधान का जो फिलोसफी है, जो सिद्धांत है, उसके बारे में है। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्टर्ड। अब
बात आई कि क्या बोलते ये जो वैल्यू है इसकी, जो जिससे इंस्पायर की गई है, तो उसमें जो फ्रीडम यानी संघर्ष जो किया आज़ादी के लिए, एंड वेयर इन टर्न नर्टर्ड बाय इट, और इसकी जो भी इसे पाने के लिए जो भी नियम बनाए गए, इसे पालन पोषण, इसमें जो भी चीज़ें पोषित हुई, उसके बारे में फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी, और इसमें जो उसकी आधार बना वो हमारे प्रजातंत्र का एक मुख्य आधार बना कि मुख्य रूप से फ्रीडम जो स्ट्रगल है, ठीक है, ये हमारी डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा इसका एक आधार बना है। दीज वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब दीज वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल, यानी इसकी जो प्रस्तावना जो थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इसकी जो प्रस्तावना के लिए ये लागू की गई उसके बारे में है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई प्रकार के जो आर्टिकल लिखे गए हमारे संविधान में। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, और इसमें इसकी जो आर्टिकल थे उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें इनका समावेश किया गया। दिस इज़ कॉल्ड द प्रीएम्बल, इसे ही जो बेसिक चीज़ें हैं उसे ही इसकी प्रस्तावना कहा गया। यानी मुख्य रूप से जो अन्य कॉन्स्टिट्यूशन ने अन्य देशों के संविधान से जो छाँट कर अच्छी चीज़ें ली गई, जो बेसिक चीज़ें ली गई, उनको ही प्रस्तावना कहा गया हमारे संविधान की। टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो दूसरे देशों के संविधान से भी जिस प्रकार से अमेरिकन मॉडल दिया हुआ उससे भी कुछ बातें ली गई। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रीएम्बल, मतलब उस समय की जो समकालीन जो देश थे उस समय के, जिस समय जो आज़ाद हो रहे थे, संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए, उनसे भी सबक लेते हुए उनसे भी बहुत सारी उनकी अच्छी बातों को भी इसमें समावेश किया गया। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 51 पे। लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड। अब जब हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानते हैं तो इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो इसमें आने चाहिए। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी, जब हम इसकी प्रस्तावना में जाते हैं तो इसकी कविता के रूप में, अभी नीचे हम आएंगे, एक कविता जो दी गई है इसमें दिया हुआ है। कविता मतलब एक थोड़ा सा गीत के रूप में है, कविता के रूप में है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, ये इसी के आधार पे संविधान जो है वो बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जिसके आधार पर जो निर्णय एक्शन लिए जाएंगे, एवेल्युएट इसमें परखा जाएगा। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें ये अच्छा होगा या बुरा, इसी की आत्मा इसमें बसी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो की जो थे मेन जो पॉइंट थे इसमें थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के जो लोग हैं, सोवर ग्रीन, ठीक है। मतलब सोवर ग्रीन मतलब इसमें एक प्रभुत्व, एक जो व्यक्ति है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है, उसकी सत्ता को, उसको मुखिया माना गया है। सोशलिस्ट सामाजिक होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा सेक्युलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। फिर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। फिर रिपब्लिक होना चाहिए, गणतंत्र की स्थापना के बारे में, जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए, न्याय पर आधारित होना चाहिए। लिबर्टी, सबको आज़ादी होनी चाहिए। इक्वलिटी, समानता पर आधारित होना चाहिए। और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये इसके जो की फीचर हैं ये इसके बारे में है। तो हम अभी इतना जानेंगे। इसमें एक पोएम दी हुई है, ये हम भारत के लोग इसकी ये पोएम आप पढ़ के समझ सकते हैं, हम बोलते भी हैं। इसमें सारी चीज़ें निहित हो गई है, सोवर ग्रीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो आज हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे। धन्यवाद।